नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी में। हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी का आज हमारा टॉपिक होगा भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान मतलब भाषा के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है हमारा संविधान में, उसको हम देखेंगे। हिंदी भाषा के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसको। तो क्या है भाई, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 का विषय है। भारतीय संविधान के भाग 17 का विषय है। लिखते हैं यहाँ, भारतीय संविधान में भाषा के संबंध में भारतीय संविधान के में भाषा के संबंध में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा का प्रावधान किया गया है। भाषा का प्रावधान किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 का विषय है। भाग 17 का विषय है, क्योंकि भाग 17 में ही भारतीय संविधान के भाग 17 में ही भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान आपका भाग 17 में किया गया है कि हिंदी भाषा में क्या क्या मतलब उसके प्रावधान के लिए किया जाएगा, इसका वर्णन किया गया है आपका भाग 17 में। विषय है आपका 17 और अनुसूची है आपका 8वीं। यह जो 8वीं अनुसूची है उसमें अनुच्छेद पड़ता है आपका 343 से 351 तक। 343 से 351 तक भाषा के संबंध में जितने भी प्रावधान हैं उसको बताया गया है। जो जो नियम है, कानून है भाषा के संबंध में, इन सबको 343 से 351 तक के अनुच्छेद में बताया गया है। जो हमारा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है उस पर हम बात करने वाले हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषा को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 22 भाषा कौन कौन से है उसको देखेंगे। पहला जो भाषा रहता है वो है आपका है कश्मीरी। कश्मीर में
बोली जाने वाली भाषा। दूसरा है आपका पंजाबी, और तीसरा है आपका पंजाबी के बाद गुजराती, और चौथा पड़ता है आपका पंजाबी, गुजराती, उसके बाद सिंधी, और पांचवा होता है आपका मराठी, छठा होता है कोंकणी, और इसी कोंकणी को अभी पेपर हुआ है CISF का, उसमें पूछा गया है कि कोंकणी किस राज्य की भाषा है। कोंकणी जो है गोवा में बोला जाता है, गोवा। यह जो कोंकणी जो भाषा है उसको गोवा में बोला जाता है। उसके बाद सातवां जो है वो है आपका कन्नड़। कन्नड़ कन्नड़ का बोलने वाला है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़। मराठी बोला जाता है महाराष्ट्र में। गुजराती बोला जाता है गुजरात में। और पंजाबी बोला जाता है पंजाब में। यह होता है जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी, जम्मू कश्मीर। सिंधी बोला जाता है जम्मू कश्मीर के ही कुछ हिस्से में बोला जाता है सिंधी, जो इधर पंजाब और जम्मू के छोर वाला सिंध वाला प्रांत में बोला जाता है आपका सिंधी भाषा को। उसके बाद आठवां जो आता है वह आता है मलयालम। इसको भी पूछता है, या इसको बोला जाता है आपका केरल में। और आठवां जो होता है, नहीं नौवां है, आठवां नहीं नौवां। नौवां जो होता है वह होता है आपका तमिल। तमिलनाडु में बोला जाता है, तमिलनाडु। दसवां होता है वह तेलुगु, तेलुगु। और 11वां आपका उड़िया, उड़ीसा में बोला जाता है। फिर 12वां जो नंबर का भाषा है वह है आपका बांग्ला। और 13 नंबर है असमिया। 14 नंबर है आपका असमिया के बाद बोडो। असम के ही कुछ क्षेत्र में बोडो भाषा बोला जाता है। उसके बाद 15 नंबर में आपका आता है मणिपुरी। मणिपुरी के बाद 16 नंबर आता है आपका मैथिली। 17 नंबर आता है आपका नेपाली। और 18 नंबर में आपका आ जाएगा, 18 नंबर में संथाली। 19 नंबर आपका संथाली के बाद उर्दू, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है उर्दू, उत्तर प्रदेश। फिर 20 नंबर आता है आपका उर्दू के बाद संस्कृत। और 21 नंबर आपका आता है डोगरी। और 22 नंबर आपका हिंदी। ये रहता है आपका कुल 22 भाषा, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, बोडो, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, डोगरी और हिंदी। यह जो 22 भाषा है उसको आपका संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कुल 22 भाषा, जो कि भाग 17 का विषय है। भाग 17 के
8वीं अनुसूची में रखा गया है कुल 22 भाषाओं को। अगला हम देखेंगे कि यह जो भाषा है वह कब कब शामिल किया गया है उसको। 26 जनवरी 1950 तक हमारे इस 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा ही सम्मिलित था। उसके बाद कौन कौन भाषा को कब कब सम्मिलित किया गया है इसको हम देखेंगे। 26 जनवरी 1950 तक इस 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा था। 26 जनवरी 1950 तक 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं था। अब जो 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यह जो और भाषा है उसको कब कब शामिल किया गया है उसको हम देखेंगे। तो 1967 के 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका एक भाषा रहता है सिंधी भाषा, उसको शामिल किया जाता है 15वां भाषा के रूप में। 1967 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है 15वां भाषा के रूप में। 15वां भाषा के रूप में शामिल किया जाता है आपका सिंधी भाषा को। उसके बाद 1992 71वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत 3 भाषा को शामिल किया जाता है। 3 भाषा कौन कौन से भाई? मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को ये 3 भाषा को शामिल किया जाता है। कब? 1992 का 71वां संविधान संशोधन 1992 को। अगला जो होता है शामिल होता है वह होता है 2003 में। 2003 में रहता है आपका वो 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। इस जो 92वां संविधान संशोधन होते हैं उसमें 4 भाषा को शामिल किया जाता है। वो होता है आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और एक होता है वह है संथाली। इस 4 भाषा को सम्मिलित किया जाता है आपका 2003 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये हो गया आपका 14। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये कुल 22 भाषा आपका सम्मिलित होता है 2003 तक 92वां संविधान संशोधन। उसके बाद हम देखेंगे 8वीं अनुसूची जो है उसके अनुच्छेद जो है उसका जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक की भाषा के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसको। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 343 पहला 343 देखेंगे अनुच्छेद की। इस अनुच्छेद में भाषा के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है उसको। इस जो भाषा के अंतर्गत 343 में बोला गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी भाषा भारत की राजभाषा होगी। देवनागरी में लिखी भाषा
भारत की राजभाषा होगी, ऐसा बोला जा रहा है आपका 343 अनुच्छेद में। देवनागरी में जितने भी भाषाएं लिखी गई है वह सब क्या होगा, भारत का राजभाषा होगा, ऐसा बोला जा रहा है आपका 343 अनुच्छेद में। उसके बाद 344 क्या बोलता है भाई, 344 जो है बोलता है कि हिंदी के विकास के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के विकास हेतु राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन करने के लिए बोला जा रहा है आपका 344 अनुच्छेद में। और यह जो राजभाषा आयोग का गठन जो होता है प्रथम, वह होता है 5 जून, गठन राजभाषा का गठन होता है 5 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, इसका जो अध्यक्ष होता है उसको पूछा जाता है, प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वह रहता है आपका बीजी खेर। बीजी खेर रहता है इसका प्रथम अध्यक्ष, प्रथम राजभाषा आयोग का। उसके बाद हम देखेंगे अगला 345 अनुच्छेद। 345 अनुच्छेद बोलता है कि सरकारी कामकाज की भाषा क्षेत्रीय में मतलब क्षेत्रीय भाषा में होगा बोला जाता है। 345 में अनुच्छेद 345 में बोला जाता है कि सरकारी कामकाज की भाषा क्षेत्रीय भाषा में होगी, ऐसा बोल के सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा क्षेत्रीय भाषा में हो, सरकारी कामकाज में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, ऐसा बोला जा रहा है आपका 345 अनुच्छेद में। अगला जो हमारे पास है अनुच्छेद है वह 350 का, जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद उसी को हम देखेंगे यहाँ। 350 जो है बोलता है, वह बोलता है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा है उनका पढ़ाई जो है मातृभाषा में होना चाहिए। जो हमारा मातृभाषा है वो है हमारा हिंदी, मतलब पहली से 5वीं तक की जो शिक्षा है वह मातृभाषा में होनी चाहिए, हिंदी भाषा में होनी चाहिए, बोला जाता है आपका 350 का अनुच्छेद में। तो लिखेंगे यहाँ प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। उसके बाद हमारे पास अंतिम अनुच्छेद है वह है आपका 351। 351 जो है यह अनुच्छेद ये बोलता है कि केंद्र शासन है जो वह हिंदी के प्रचार प्रसार करे, उसको निर्देशित किया जाता है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे बोल करके। केंद्र सरकार को यह निर्देशित किया गया है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे, हिंदी का
प्रचार प्रसार करे। इतना रहता है आपका हिंदी के संबंध में, अनुच्छेद रहता है और प्रावधान रहता है। यहाँ तक के आपका होता है भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कंप्लीट। मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।